ओके, हेलो एवरीवन। सो वी वुड बी डिस्कसिंग कि किसी भी टॉपर्स के आंसर्स में क्या एक एक्स फैक्टर होता है। व्हाट इज द एक्स फैक्टर इन एनी टॉपर्स आंसर दैट मेक्स हिम टॉपर। हम ये चीज देखते हैं कि भाई पढ़ाई तो हम देखा जाए तो सभी करते हैं। कोई सा भी सीरियस एस्पिरेंट 1+ ईयर्स ऑफ तैयारी तो करता ही करता है। बट कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि उसको एक तरीके से टॉपर बना देती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग 6-6 साल तैयारी करते रहते, एग्जाम नहीं निकलता, कोई लोग 1 साल में निकाल ले जाते हैं। सो द मेन थिंग हियर इज कि आपकी जजमेंट यूपीएससी पे कौन से पैरामीटर्स के बेसिस में होती है। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंस आंसर्स। तो हम इन मेंस के आंसर्स में टॉपर की कॉपी देखेंगे। ठीक है, ये AIR 2 अनिमेश प्रधान की कॉपी है और हम देखेंगे कि क्या ऐसे एक्स फैक्टर है, किस वे में ही इज प्रेजेंटिंग हिज नॉलेज बिकॉज ऑफ विच ही इज बिकमिंग अ टॉपर। ओके, so the first question, the traditional theater forms of India reflect the ideals and emotions of society and individual. दो component है, पहला society, second individual in community, discuss with examples. Let's see. Traditional theater forms, okay, socio-cultural parlance, simple way में उसने एक introduction दे दिया. This is the X factor. What he did, he made a map of India. मैप बना के भाई जो 5-6 से थिएटर फॉर्म्स पता थे उसने ये बता दिया। ठीक है, ये चीज +1 मार्क्स लेके चला जाएगा। ठीक है, अब ये क्या चीज बता रहा है, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स रिफ्लेक्ट आइडल्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, प्रोपोगेटेड सोशल वैल्यूज, एग्जांपल सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मास एंटरटेनमेंट एजुकेशन टू वेरियस थिएटर परफॉर्मेंस। ठीक है, व्हाट इज डूइंग, इसके जो मेन आइडियाज हैं, मेन आइडियाज को ये हिट कर रहा है और साथ में एग्जांपल्स दे रहा है। अब देखो ये तो पूछा है, डिस्कस विद एग्जांपल्स, ही इज डूइंग द सेम थिंग। माइथोलॉजी डिसेमिनेशन, एग्जांपल दंडनाच। ओके, उड़ीसा का बता दिया इसने। आर्ट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेस, ओके, एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। ओके, कल्चरल यूनिटी बताते हैं, एग्जाम्पल यात्रा इन वेस्ट बंगाल। नाउ ही इज हिटिंग द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इंडिविजुअल रोल। ओके, इंडिविजुअल रोल बताया इसने, मिरर्ड कल्चरल डाइवर्सिटी। एंड हाउ इज एंडिंग, इंडिया विनिंग ऑस्कर्स इन फॉर नाटू नाटू द सीड सच मार्वल ट्रेसेस बैक टू रिच हेरिटेज। ठीक है, ही हैज लिंक इन कंक्लूजन में ही हैज लिंक द करंट अफेयर्स कि इंडिया का आर्ट थिएटर फॉर्म को ऑस्कर मिल रहा है। ओके, तो यहां पे देखो इसने करंट को मतलब एक तरीके से जोड़ दिया, +1.5 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। एवरेज इसे 4 मार्क्स मिलते हैं डायग्राम, और इससे इसको 5.5 नंबर मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। ओके, सेकंड क्वेश्चन, प्रोवाइड एन अकाउंट फॉर हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा। एक पार्ट हिस्टोरिकल होना चाहिए, सेकंड पार्ट सांची स्तूपा। ऑल्सो डिस्कस हाउ ही इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन ये आपका इसमें पूछा गया है। अब देखो हाउ ही इज इंट्रोड्यूसिंग द क्वेश्चन। Sachi Stupa as UNESCO's World Heritage Site stands tall, reflecting the rich values, religions, legacy of Buddhism. Okay. Now what he's doing? मैप में दिखा, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ प्रेजेंटेशन में देखो आधे एक नंबर यहाँ पे ले जाएगा। मैप में इसने विदिशा सांची में दिखा दिया, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कोई बड़ी बात कुछ अलग से नहीं है। सी दीज आर वेरी वेरी एवरेज थिंग्स, पॉइंट्स भी देखो दे आर वेरी वेरी एवरेज, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉकेट साइंस। अब देखो फर्स्ट पार्ट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बताया। ओके, रॉयल पैट्रोनेज बता दिया, ठीक है, अशोका का। ओके, rise of the Mauryaans for architectural importance. See, he's using the image. Okay, diagram. सीधा सीधा नितिन सिंघानिया का डायग्राम। ओके, एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, पूरा दिखा दिया, छतरी हरमी का, ये सारी चीजें होगी। मटेरियल कैसे यूज होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या यूज होते हैं, विहार चैत्यास। ठीक है, ही इज ऑल्सो यूजिंग द कीवर्ड्स, ही इज ऑल्सो यूजिंग द कीवर्ड्स। तोरंट्स, कीवर्ड्स जो एंट्रेंस होता है। ओके, तोरंट्स आर द एंट्रेंस। फिगर प्रिंटिंग, जातकास। अब थर्ड पार्ट क्या पूछा था, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्यूचर आर्किटेक्चर। सी, ओके, फ्यूचर आर्किटेक्चर में क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, स्तूपास में क्या हुआ, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर एग्जांपल विजयनगर एम्पायर, गोथिक आर्किटेक्चर एग्जांपल गोल्डन टेम्पल। सी, इन्फ्लुएंस को ही सब्सटैंशिएटिंग विद एग्जांपल्स। ओके, हेंस एक छोटा सा कंक्लूजन। ऑलराइट, सिंपल सा कंक्लूजन। अब देखो एग्जामिनर ने भाई जो जो चीजें पूछी है इससे, व्हाट ऑल थिंग्स द एग्जामिनर हैज आस्क्ड, हिस्टोरिकल अकाउंट भी दे दिया, आर्किटेक्चर अकाउंट भी दे दिया, फ्यूचर भी बता दिया। हर एक चीज को डायग्राम मैप एग्जांपल्स के साथ बताया,
आप मुझे बता दो नंबर कहाँ पे कटेंगे इसके। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे नंबर कट सकते हैं इसके? नो। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत सिंह मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज, द गोल ऑफ रेवोल्यूशन एंड फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। आफ्टर डिक्लाइन ऑफ, इसने देखो एक बैकग्राउंड के थ्रू बता दिया कि भाई भगत सिंह का राइज कहां से हुआ था। लाउडेस्ट वॉइसेस, भाई सबसे ज्यादा जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चौरी चौर इंसिडेंट्स में 1920s के आसपास गांधी जी ने बंद कर दिया था 1922 में, तो भगत सिंह वाज वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड। उनके अंकल अजीत सिंह वाज आल्सो अ पार्टिसिपेंट। भगत सिंह को लगा था कि यार दिस इज नॉट, उसके पहले वो बहुत मानते थे गांधी जी से। अब इसने आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन में बताया, ठीक है। क्या आइडिया है नॉन वायलेंस सत्याग्रह से? इसने बताया वॉयलेंस के बारे में। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आ गई, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, वेलफेयर अप्रोच। सी ही इज यूजिंग द, जो एक्चुअल उसने मतलब जो उनने कीर्ति किसान सभा, नौजवान भारत सभा बनाया था, ये सारी चीजें यूथ से क्या रिलेटेड थी। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, ओके, बॉम्बिंग हो गया, ऑलराइट। एसोसिएशंस मार्टेड एट द एज, इतने कम एज में, एंड हेंस भगत सिंह नोटेड ग्रेट एम्पायर्स डाई बट ग्रेट आइडियाज लिव फॉर एवर। हाउ ब्यूटीफुली वी हैव, मतलब देखो एक एक चीज में ये बुलेट पॉइंट्स, ही इज डूइंग द बुलेट पॉइंट्स। एंड ये सारी चीजें स्पेक्ट्रम का कंटेंट है दोस्त, स्पेक्ट्रम के बाहर इधर कुछ भी नहीं है। ओके, सीधा सीधा स्पेक्ट्रम को लगा के 6-7 पॉइंट्स। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल्स। ओके, हाउ ब्यूटीफुली विद एग्जांपल्स ही हैज गिवन। 6 पॉइंट्स अच्छे से इंट्रोडक्शन किया, कंक्लूजन किया। अब 10 मार्कर क्वेश्चन में यू आर गिविंग 6 पॉइंट्स विथ एप्ट, विथ एग्जांपल्स, सारे इवेंट्स वगैरह सारी चीजें बता रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। यहाँ पे नंबर कहाँ कटेंगे? सो व्हाट इज अवर की टेक अवे? व्हाट इज द की टेक अवे, इस चीज को थोड़ा समझना जरूरी है। व्हाट दी स्टॉपर्स आर डूइंग, ओके, की टेक अवेज फ्रॉम टॉपर्स कॉपी। ऑलराइट, फर्स्ट, ठीक है, ब्रेकिंग द क्वेश्चन इनटू कंपोनेंट्स। क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें सबसे पहले। एंड आंसरिंग, सेकंड पार्ट क्या हो रहा है, आंसरिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट, एक एक कंपोनेंट को आंसर कर रहे हैं। थर्ड, विथ एग्जाम्पल्स जहां जरूरत पड़ रही है, एंड कीवर्ड्स। फिफ्थ, प्रेजेंटेशन, ही इज यूजिंग मैप, इमेजेस, डायग्राम्स जहां पे, एंड यू कैन सी प्रॉपर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। बेसिक चीज है। एंड ये सारे 6 कंपोनेंट्स कहां से आएंगे? ओके, हाउ दीज 6 कंपोनेंट्स विल कम फ्रॉम कंटिन्यूस प्रैक्टिस। मैं ये चीज बोल रहा हूं, आप इन्हीं आंसर्स को देखो। मैंने अभी 3 आंसर्स डिस्कस किए, ठीक है, ये आपको विजन आईएएस के वेबसाइट में टॉपर्स कॉपी देखने को मिल जाएंगे। आप देखो, इस आंसर को लिखो, ब्रिंग आउट द फैक्टर्स दैट लेड टू मेजीज रिस्टोरेशन, ये जापान से रिलेटेड है, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। आप ये लिखो, देन कंपेयर योर आंसर विद द टॉपर्स, कंपेयर योर आंसर्स। ओके, सो दीज आर द की 6 की टेकअवेज फ्रॉम टॉपर्स कॉपी की कैसे करके, एंड हाउ दे आर प्रेजेंटिंग द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। ओके, सो आई होप आपको काफी चीजें समझ में आई। थैंक यू सो मच, जय हिंद।